सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद तीखी दलील रखी। इतनी छूट तो भारत के राष्ट्रपति को भी नहीं मिली है। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेजते हुए पूछा है कि आखिर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को आजीवन कानूनी सुरक्षा देने वाला 2023 का कानून संविधान के दायरे में कैसे सही ठहराया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने साफ कहा है कि कोर्ट इस कानून की गहराई से जांच करेगी। ये पूरा मामला क्या है, आपको बताते हैं। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल विधेयक 2023 में ऐसा प्रावधान जोड़ा गया है जिसके तहत चुनाव आयुक्त अपने पद पर रहते हुए किए गए फैसलों के लिए पूरी जिंदगी किसी भी सिविल या फिर आपराधिक केस से बचे रहेंगे। यानी अगर भविष्य में उनके किसी फैसले पर सवाल उठे तो उन्हें कोर्ट में घसीटना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग दोनों को नोटिस जारी किया है। बेंच ने खासतौर पर कानून की धारा 7 और 8 पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हम इस प्रावधान की जांच करना चाहेंगे। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल इस कानून पर कोई रोक यानी स्टे लगाने से इनकार कर दिया है और कहा कि अभी स्टे की जरूरत नहीं है। कोर्ट का संकेत साफ है, ये मामला सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़ा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ये कानून चुनाव आयुक्तों को ऐसी अभूतपूर्व छूट देता है जो भारत में किसी और संवैधानिक पद को नहीं मिली है। उनका तर्क है कि जब हाई कोर्ट के जजों को भी आजीवन कानूनी सुरक्षा नहीं है तो फिर संसद चुनाव आयुक्तों को इतनी बड़ी ढाल कैसे दे सकती है। याचिका के मुताबिक ये प्रावधान निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की सोच के खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2023 के फैसले को कमजोर करता है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि ये प्रावधान चुनाव आयुक्तों को लगभग पूरी तरह जवाबदेही से मुक्त कर देता है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की थी कि जब तक इस कानून की वैधता तय न हो जाए तब तक इन प्रावधानों पर तुरंत रोक लगाई जाए। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल इस मांग को स्वीकार नहीं किया है। यहाँ आपको ये भी बता दूं कि 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक संतुलित चयन समिति करेगी जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा था कि जब तक संसद कानून नहीं बनाती तब तक यही व्यवस्था